हम स्टडी कर रहे हैं नाउन लाइक फंक्शन ऑफ इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेज के टॉपिक, और इस सिलसिले में ये हमारी 5th वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो इन्फिनिटिव है या इन्फिनिटिव फ्रेज है ये किस तरह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करते हुए नाउन की तरह फंक्शन करता है। नए आने वाले व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड कर दूं। व्यूवर्स, हम मेनली स्टडी कर रहे हैं टॉपिक इन्फिनिटिव को, ठीक है। तो इसको डिफरेंट हमने वीडियोस के अंदर डिफरेंट सब टॉपिक्स के अंदर अरेंज किया है, इसकी एक तरतीब बनाई है। तो अगर आप उस तरतीब को नहीं समझेंगे तो आप शायद इस टॉपिक को ठीक तरह से ना समझ पाएँ। मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। इसी वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने इस टॉपिक को तैयार कैसे करना है। अभी हम आते हैं सिर्फ इसकी तरफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। ये हमारा 4th पॉइंट है एक्चुअली। ये हमने बात की थी कि ये नाउन के तौर पे जो है फंक्शन करता है हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज। तो ये सेंटेंसेस देखें, टू हियर इज टू ओबे, टू सी इज टू बिलीव, माई एम इज टू बिकम एन ऑफिसर। अच्छा, अब ये 3 सेंटेंसेस हैं, इनमें ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये पहले 2 वाले क्या हैं, ये आपके इन्फिनिटिव हैं और ये नीचे वाला इन्फिनिटिव फ्रेज है। अगर गौर से आप देखें तो बेसिकली वर्ब के बाद ये जो आपके अंडरलाइन वर्ड्स आ रहे हैं ये वर्ब से पहले जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी के बारे में बात हो रही है। तो ऐसी चीज़ जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करती है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन ही होता है। तो लिहाजा जब हमारा इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहे हैं। तो ये देखें, टू हियर इज टू ओबे, यानी सुनना और मानना एक ही बात है। टू सी इज टू बिलीव, देख लेना और यकीन कर लेना। तो यहाँ पे टू बिलीव सी को एक्सप्लेन कर रहा है, टू ओबे जो है ये हियर को एक्सप्लेन कर रहा है। इसी तरह माई एम, एम क्या है, इस बात का जवाब कौन सा दे रहा है, कौन दे रहा है, आपका इन्फिनिटिव फ्रेज दे रहा है, टू बिकम एन ऑफिसर। टू बिकम एन ऑफिसर जो है ये माई एम को ही एक्सप्लेन कर रहा है, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, इसमें एक और चीज समझने वाली ये है, such constructions may be reversed where infinitives are used both as subject and subject complement। अच्छा, बात जगह पे इस तरह से है कि आपका सब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी दोनों ही इन्फिनिटिव होते हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप उनको जिस तरह से मर्जी लिखने हैं आप उसको रिवर्स कर सकते हैं उनकी तरतीब को, यानी कि जैसे ये है टू वर्क इज टू वर्शिप, ये भी ठीक है। अगर आप इसको रिवर्स कर लें टू वर्शिप इज टू वर्क तो इसके मीनिंग भी वही है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन जो ये रिवर्स हो सकती है जिसमें इन्फिनिटिव यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है ये दोनों ही आपके जो है वो इन्फिनिटिव हैं।